वो सामने है, और 2005 से 2020 के बीच में एनडीए की सरकार ने जो काम किया है वो आपके सामने है। सारा देश जान रहा है, फर्क साफ साफ फर्क देख रहा है, कौन काम करने वाला है और कौन बात बनाने वाला है। चिराग पासवान अलग पुल बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत, मैं हूं विनीता मिश्रा। साल चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है और इसी सिलसिले में बीजेपी की तरफ से मीडिया बाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया बाइट सेंटर का उद्घाटन किया और आज इसी सिलसिले में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव मीडिया सेंटर बाइट पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों से लोगों को रूबरू कराया। सरकार ने क्या कुछ काम किया है, सरकार भविष्य में क्या कुछ काम करेगी, कैसे सरकार के द्वारा लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और क्या कुछ लोगों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने योजना बनाई है। नंद किशोर यादव ने तमाम पहलुओं पर बातचीत की और साथ ही साथ इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं, यही वजह है कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, करने को कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही कर सकते हैं। वो सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है ताकि मीडिया की नज़र उन पर बनी रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये साल चुनावी साल है और उन्होंने कई योजनाएं भी बनाई है और उन योजनाओं को धरातल पर उतारना है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने क्या कुछ कहा। प्रस्तावित है, मतलब साफ है, आप समझ सकते हैं कि 46 पुल अगले 3 साल के अंदर इन 6 नदियों पर बन जाएंगे, जबकि आजादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 16 पुल बनाए गए थे। अगर आप लेन की बात करें, गंगा नदी का ही विचार कर लें, गंगा नदी विभाजित करती है, तो गंगा नदी पर आजादी के बाद से लेकर 2005 तक 10 लेन के केवल 4 पुल बनाए गए थे और हम लोगों ने 15 साल में 6 लेन के 2 पुल बना के जनता को समर्पित कर दिया है और 30 लेन के 7 पुल पर काम चल रहा है। अगले साल 2 साल के अंदर पूरा होगा और साथ साथ 4 पुल 16 लेन के और प्रस्तावित है, टेंडर के प्रोसेस में है। मतलब बड़ा साफ है, 2005 से 2020 के बीच में 52 लेन का पुल अगले 2 साल के अंदर जनता को समर्पित करेंगे गंगा नदी पर। ये तो आप जानते हैं, जो हाईवे है बिहार के अंदर बिना एनएच की बात छोड़ देते हैं। अगर हम केवल स्टेट फंड की बात करें तो इंटरमीडिएट लेन 2005 में 1705 किलोमीटर थी, आज के डेट में 5654 किलोमीटर इंटरमीडिएट लेन बना के हमने जनता को समर्पित किया। जो डबल लेन है 7 मीटर चौड़ी सड़क, वो 2005 में केवल 160 किलोमीटर था और आज 4429 किलोमीटर स्टेट हाईवे बनाकर हमने जनता को समर्पित किया है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया था उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल सड़क और पुलों के लिए आवंटित किया है। उन अधिकांश योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो उग्रवाद प्रभावित इलाका हमारे यहाँ रहा है 5 जिले, उस उग्रवाद प्रभावित जिले में विगत 3 साल के अंदर भारत की सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर 2672 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जिससे 1636 किलोमीटर सड़क के निर्माण का काम होगा, जिसमें 15 सड़कें होंगी और 75 पुल होंगे। इसके अलावा हमने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी शहरों का बाईपास बनाएंगे। अब तक 31 शहरों के बाईपास निर्माण का काम हमने पूरा कर लिया है। बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर के निर्माण का काम कर रहे हैं, आरओबी के निर्माण का काम कर रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन आप यह भी जानते हैं कि हमने चचरी पुल की संस्कृति को बिहार में समाप्त किया है। लगभग 5000 छोटे बड़े पुल हमने बना करके लोगों के आवागमन के मार्ग को सुलभ किया है। 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हमने पहले तय किया था, उसको तो हमने प्राप्त कर लिया। अब 5 घंटे में सुदूर इलाके से पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फर्क बड़ा साफ है, 2005 के पहले जो सरकार काम कर रही थी उसके जो काम थे वो सामने है और 2005 से 2020 के बीच में एनडीए की सरकार ने जो काम किया है वो आपके सामने है। सारा देश जान रहा है, फर्क साफ साफ फर्क देख रहा है, कौन काम करने वाला है और कौन बात बनाने वाला है। चिराग पासवान अलग पुल बना रहे हैं।